मुझे जैसे ही संज्ञान में आया कि एक बच्ची है जिसका 6 साल की बच्ची है जिसका रेप हुआ है, उसको यहाँ पर लाया गया है, इमीडिएटली मैंने कोशिश करी कि उसका यहाँ पर भर्ती होकर इलाज हो जाए। इसके लिए समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जो है उनको इन्फॉर्म किया गया। आप लोगों को मैं दोबारा बता दूं कि ये 5 साल पहले ये जो महिला अस्पताल और पुरुष अस्पताल ये बच्चों के पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज में चले गए हैं। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, इनकी ड्यूटी लगाना, इनके डॉक्टर्स सब हमारे प्रिंसिपल साहब और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के अंडर में आते हैं। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब मरीज के साथ खिलवाड़ होता रहा तो मैं स्वयं आया हूँ यहाँ पर और आप लोगों की नाराज़गी मैंने झेली है, जबकि इसमें मेरा डायरेक्टली कोई कंट्रोल नहीं है। मुझे डीएम साहब को बताया, मैंने कप्तान साहब को बताया, डीएम साहब ने, कप्तान साहब ने कहा इसकी रिपोर्ट बनाइए और ये शासन को लिख के भेजेंगे। अगर ये जिला अस्पताल ऐसे ही चलाया जाएगा हम वापस ले लेंगे इसको। हम इस अस्पताल को इस तरह नहीं चलने देंगे। आरोप लगाने वाले से आरोप नहीं होता। बच्ची मेरी है, मेरी बच्ची की तरह है वो, है ना, मेरी पोती की तरह है, मेरी नातिन की तरह है। मेरे लिए बच्चे का इलाज पहले महत्वपूर्ण है और जब इलाज किया जाता है उसमें मेडिको लीगल, जो बार बार ये कहा मेडिको लीगल, जब भी चोट नोट की जाती है उस चोट को ही मेडिको लीगल कहते हैं। बच्चे का इलाज इंपॉर्टेंट है। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे इसमें एक्शन करने दीजिए और इसकी रिपोर्ट में आदरणीय मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाऊंगा। मुझे 8 बजे बताया गया, मेरे पास 8 बजे पहला फोन पहुंचा है कि उसका इलाज नहीं किया जा रहा है और उसको भर्ती नहीं किया जा रहा है, उसको रखा जा रहा है, मुझे ये बताया गया। तब से मैं, हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब किसी लखनऊ किसी मीटिंग में है, लगातार हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन जो भी यहाँ के नर्स, एक मिनट शांत रहिए, जो भी ड्यूटी डॉक्टर, जो भी महिला डॉक्टर ये मना करेगी कि मैं मेडिको लीगल नहीं करूंगी, मैं इलाज नहीं करूंगी, उसके खिलाफ नौकरी में जो जगह नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, हाई कोर्ट के ऑर्डर से पोस्टमार्टम भी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को करना है ना। इसलिए कहीं कोई मेडिको लीगल तो बहुत छोटी चीज, मेडिको लीगल तो एक छोटी प्रक्रिया है जो इलाज के दौरान की जाती है। जब हम बच्चे को भर्ती करेंगे, उसका इलाज करेंगे, मुआयना करेंगे, चोट लिखेंगे, उसी को मेडिको लीगल कहते हैं। इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं है। बच्ची है, महिला डॉक्टर देखेगी। कप्तान साहब खुद डॉक्टर हैं, उन्होंने भी कहा इंटरनल इंजरी हो सकती है। वाइस प्रिंसिपल साहब भी इसी बात सहमत है, प्रिंसिपल साहब भी, सब लोग चाहते हैं, लेकिन कुछ अव्यवस्था है, नहीं कुछ अव्यवस्था है, उसको ठीक करना मजबूरी है। नहीं ठीक कर, ये रोज की प्रक्रिया, एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये 5वीं 6वीं घटना है मेरे सामने। गलत हुआ है, इसको सुधारना है और हम सबकी जिम्मेदारी है। सर, मैं डॉक्टर आनंद मिश्रा, प्राचार्य महर्षि स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गाजीपुर। और कल रात को एक रेप पीड़ित बच्ची आई थी और जिसके की लिए कि काफी कुछ मुझे सुनने में आया है कि हमारी व्यवस्थाओं पर, हमारे प्रशासन पर उंगली उठाई गई है। उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरा सिलसिलेवार ढंग से देखें तो बच्चा उसका आया, बच्चे को पहले यहाँ स्टेबल किया गया, फिर उसको बताया गया कि आप FIR करा के आइए। FIR करके उसको बताया गया कि भाई इसका मेडिको लीगल गोरा बाजार स्थित ट्रॉमा सेंटर में ही होगा। उसको वहां भेजा गया और वहां उसका मेडिको लीगल नहीं हुआ, जो कि मुझे सुनने में आया है। मैंने वहां उसको बोला गया कि आज डॉक्टर छुट्टी पे, कल आइएगा, कल होगा। जबकि ऐसे केस में, कोई भी ऐसा केस हो, उसमें मेडिको लीगल तुरंत होना चाहिए जब पेशेंट स्टेबल हो गया है, क्योंकि एविडेंस टेम्परिंग की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए उसको मेडिको लीगल भेजा गया और वहां पे 2 डॉक्टर्स की ड्यूटी पे थी जो कि नहीं पाई गई। और वहां पर ये भी मैंने नोटिस में पढ़ा है, लिखा हुआ है कि उनका कोई रिप्लेसमेंट होना चाहिए, वो भी नहीं थे वहां। तो ये भी एक गंभीर विषय है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही हमारे पास शुरू में आई, शुरू में ही उसको स्टेबल कर दिया गया। अब बाकी चीज उसका जो था, एक बेसिक चीज उसको रखने के लिए मेडिको लीगल करना अति आवश्यक था। मैंने आपसे बार बार मैं भी कह रहा हूँ, एविडेंस से छेड़छाड़ ना हो, इसीलिए उसको थोड़ा सा संभाल करके, बाकी उसका बेसिक ट्रीटमेंट जो शुरू में था वो पहले ही कर दिया गया था, उसको स्टेबल कर दिया गया। यहाँ पे ये घटना है जो ऐसे में हम नौकरी तक नहीं कर सके, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है, ये गलत है और उसके साथ अन्याय है। सर, ऐसा नहीं है।
अगर छठी घटना होती तो आप मेरा 6 बार मेरा इंटरव्यू ले चुके होते, और हो सकता है दूसरी घटना के बाद मैं यहाँ से निकल भी चुका होता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात, ऐसी भी कोई घटना नहीं है, पेशेंट के साथ कोई लापरवाही ना की गई थी ना की जाएगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। जैसा कि सीएमओ का आरोप है, लगातार यहाँ पर दावे के साथ कह रहे थे कि ये गलत हुआ है और यहाँ उसका मेडिको लीगल होना चाहिए था, यहाँ वहाँ दौड़ाया गया है। निश्चित हमारे पास जिला अस्पताल नहीं है, जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में चला गया। सर, ये सीएमओ साहब के निकाला हुआ नोटिस है, आपके सामने है, जिसमें उन्होंने क्लियर कट पूरा लिखा है, जनपद में पीड़ित महिलाओं के मेडिको लीगल के लिए गोरा बाजार स्थित ट्रॉमा सेंटर में उसकी मेडिको लीगल की व्यवस्था की गई है, और बकायदा उन्होंने जो भी मेडिकल हेल्थ के अंडर डॉक्टर उनकी ड्यूटी लगाई है। तो